में इन चौपाइयों को अगर नित्य पाठ किया जाता है तो उसकी कैसी भी कठिन से कठिन मनोरथ हो वो पूर्ण हो जाता है। जैसे कि सीता माँ गौरी माँ के सामने ये प्रार्थना करके बोली थी, वही वाला ये चौपाई है। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव यादि मध्ययवसानामित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी। आपका न आदि है और न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तौरेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहज शारदा शेष। कहत सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल जारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे भक्तों के मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा उरपुरे सबहि के, किन्हु प्रगटन कारण तेहि, यस कहि चरण गहे बैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए।
विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुसुकानी। असादर सिय प्रसाद सिरु धरऊँ, बोली गौरी हर सुहिय भरऊँ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं। विनय और प्रेम की बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिली जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनुजाहि राचहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसी, अली तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला सलोना सांवरा वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। और तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। तो ये चौपाई अगर कोई मनोरथ हो, उसको मन में सुमिरन करके अगर ये नित्य पाठ ही इसका किया जाएगा, तो ये मंगल फल देने वाला ही होगा। तो इन चौपाइयों को आप ज़रूर सुनें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर मनोरथ पूर्ण होगा, ये पूर्ण विश्वास है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा चौपाइयाँ यही कह रहा है। इसलिए इन चौपाइयों को आप बार बार दोहराएं, बार बार पढ़ें। नहीं कि पूजा के समय ही पढ़ा जाए, वैसे भी जब भी समय मिले इन चौपाइयों को सुने या पढ़ें, उतना ही पूर्ण फल की प्राप्ति होगी जितना खुद पढ़ेंगे। और ज़रूर मनोरथ माता पार्वती के कृपा से पूर्ण होगी। बोलिए माँ गौरी की जय।